घर पहुंचते ही मैंने जो है पैकिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि कल मैं निकलूंगा देहरादून की ओर। फिलहाल ये देखो बैग। तो चलो दबड़ियो, इनको जरा नीचे में गाड़ी तक रखाता हूँ। डिक्की फुल भर चुकी है, पीछे वाली सीट भी लगभग पूरी भर चुकी है। उतना सामान नीचे रखने के बाद 1 2 3 4 5 तो पीछे पूरा हो गया है पैक। अब जो आखिरी बैग है वो यहाँ पे रहेगा। स्वागत है दगड़ियों आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ की ओर और वहाँ मुझे जाना है ITBP के बेस हॉस्पिटल में। तो पिछले ब्लॉग के माध्यम से आपने देखा कि मैं अपने गर्दन के चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था और वहाँ से डॉक्टर ने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट और साथ में MRI करवाने को कहा था। तो MRI तो मैंने सेम डे कर दिया था, लेकिन जो ब्लड टेस्ट है वो खाली पेट होना था, तो वो उस दिन हो नहीं पाया। इसीलिए आज मैं जो है सुबह सुबह खाली पेट हॉस्पिटल जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं ब्लड टेस्ट करवा दूंगा और साथ में फिर जो MRI की रिपोर्ट है वो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाऊंगा। और अभी मैं हूँ खरड़ चंडीगढ़ के फ्लाईओवर पे और सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी ट्रैफिक कुछ इस प्रकार का है। स्कूल की बसेस आपको दिख रही हैं, उसके बाद गाड़ियों की कतार और जो सरकारी बसेस हैं वो तो चल ही रही हैं। और मौसम भी आप आज देख सकते हो, आज थोड़ा सा मौसम बदला हुआ है, धूप गायब है, ये कोहरा सा लगा हुआ है। कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन पूरा दिन जो है इसी प्रकार का मौसम बना हुआ था। तो देखते हैं आज किस तरीके का मौसम रहता है पूरे दिन भर। अभी तो फ़िलहाल आप देख ही रहे हो, चारों तरफ सिर्फ आपको कोहरा ही कोहरा दिख रहा है, धूप बिल्कुल गायब है। और पहले के मुकाबले मौसम थोड़ा ठंडा भी है, लेकिन बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी में AC की ज़रूरत तो पड़ती ही है। लेकिन बढ़िया मौसम हो रखा है, देखो आप। 8:46 और मैं पहुंच चुका हूं हॉस्पिटल के पास। ये पार्किंग जो पिछली बार दिखाई थी वहीं पार्क करते हैं गाड़ी और देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे कितनी भीड़ है, क्योंकि पिछली बार मैं 1 घंटा लेट आया था तो बहुत लंबी कतार हो गई थी वहाँ पे। लेकिन आज जल्दी आ रखा हूँ मैं, तो क्या पता लाइन कम मिले मुझे। OPD का समय सुबह 9:15 से 1:15, फिर 3 बजे से 4:45 और अभी भीड़ भी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद मैं पहुंच चुका हूं लैब में, जहां मैं ब्लड सैंपल दूंगा और फिलहाल मैं कर रहा हूं अपनी बारी का इंतज़ार। तो शाम के 7 बज गए हैं दगड़ियों, करीबन आधा घंटा पहले मैं घर पहुंचा और आज का जो पूरा दिन था वो मेरा अस्पताल में ही व्यतीत हुआ। सुबह 9 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया, फिर ब्लड टेस्ट के लिए लाइन में लगा रहा। उसमें करीबन 10 साढ़े 10 बज गए थे और उसके बाद मुझे पता लगा कि जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो शाम को 4:30 बजे आनी है। तो मेरे पास MRI की रिपोर्ट थी, उसको लेके मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। तो डॉक्टर के बाहर अटेंडर बैठे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है आप MRI मत दिखाओ, जब दोनों टेस्ट आ जाएंगे MRI और साथ में ब्लड टेस्ट भी, तो दोनों साथ में आ जाना, क्योंकि डॉक्टर साहब फिर एक रिपोर्ट देखेंगे, उससे आपका डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। फिर 4:30 बजे तक का इंतज़ार करना था, फिर वहीं हॉस्पिटल में टाइम पास करता रहा। उसके बाद 4:30 बजा, फिर रिपोर्ट्स ली, उसके बाद मैडम के पास गया ऊपर, जो हमारी डॉक्टर मैडम थी। और उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। एक जो SPGT वो होता है ना लीवर का फंक्शन, वो नॉर्मली वो कितना होना चाहिए, 30 से 40 के बीच में होना चाहिए, मेरा वो 60 करीबन था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये छोड़ो, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसका इलाज बाद में करेंगे हम, पहले आप ये लीवर का ठीक करो। उन्होंने फिर वहाँ से मेरे को दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया जो स्पेशलिस्ट है। फिर 5 बज चुके थे, फिर दूसरे डॉक्टर के पास आया, वहाँ और लंबी कतार थी, 1 घंटा वहाँ लगा। 6 बजे डॉक्टर ने फिर मुझे अटेंड किया, फिर उन्होंने जो है रिपोर्ट्स वगैरह देखी और 15-20 दिन की दवाइयाँ मुझे दे दी कि ये करो और थोड़ा सा जो है परहेज़ करो, जिस तरीके से मतलब तेल वाला खाना नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, ये सब चीज़ें, पानी ज़्यादा पियो, ये सब चीज़ बताया। और जिस काम के लिए मैं गया था, मेन जो मेरा गर्दन का दर्द था, वो उन्होंने बिल्कुल परे कर दिया। ना उन्होंने रिपोर्ट देखी ना कुछ देखा, बोला पहले आप अपना लीवर ठीक करो, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसको हम बाद में देखेंगे। आपका प्राइमरी जो है लीवर ज़्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है, फैटी लीवर समथिंग कुछ था। पहले मेरे को पूछा उन्होंने, अल्कोहल करते हो? मैं कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं करता। हैं तो आप ऐसा करो, सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाओ, नहीं तो उनका ये होता कि जो है आप अल्कोहल बंद करो। बाकी अभी मैं जो है अभी मैं खड़े होकर ब्लॉग बना रहा हूँ, वो बिल्कुल AC के सामने, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है। पंखा चलाया था मैंने, पंखे की इतनी तेज़ आवाज़ है कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, तो बिल्कुल AC के सामने खड़ा हो रखा हूँ मैं, ताकि ठंडा भी मिलते रहे और
व्लॉग बनाता रहूँ। बाकी अब घर पहुँचते ही मैंने जो है पैकिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि कल मैं निकलूँगा देहरादून की ओर। फिलहाल ये देखो बैग, एक कट्टा, दो कट्टा, तीन कट्टे हैं, उसके बाद 3 बैग, मतलब 6 आइटम अभी पैक हो चुके हैं। और इनमें सिर्फ सामान ही है, मतलब वैसे सामान मेरे कपड़ों के अलावा। और कपड़े फोल्ड करके मैंने यहाँ रखे हुए हैं। परसों जब मैंने तैयारी की तो सारे कपड़े फोल्ड कर दिए मैंने। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, चलो पैकिंग वगैरह करता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ था आज का पूरा दिन का जो दिनचर्या था। अब पैकिंग वगैरह करना है। देखो ये मेरा बैग है, जिस बैग में मेरा सामान पैक होना है। अभी तो मतलब एक गाड़ी फुल हो जाएगी, मतलब मुझे ये लग रहा है कि डिक्की भी भर जाएगा, जो बैक सीट है वही भर जाएगा। और ऐसा ना हो कि जो मेरे बगल वाली सीट है, ड्राइवर के बगल वाली सीट, वो वहाँ भी सामान रखना पड़े, क्योंकि इतना सामान हो चुका है। जब भी मैं चंडीगढ़ आया हूँ ना तगड़े, इतना ही सामान लेके घर जाता हूँ मैं, पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन इतना सामान हो ही जाता है। और पसीना देखो, अब नहाया इसलिए नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी सामान पैक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इन सामान को नीचे गाड़ी में पैक कर दूंगा, जो मुख्य सामान है ना, इसलिए मैंने कहा कि उसके पसीना तो होना ही है। मैं नीचे जाना है, गाड़ी सेट करूँगा, सामान का रखूँगा तो पसीना आएगा। उसके बाद जो है नहाऊँगा। चलिए फटाफट पैकिंग करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो दगड़ियों, ये तो सिर्फ जूते चप्पल का बैग है, इसमें बच्चे के डायपर है। ये लैपटॉप है प्रियंका का, जो यहाँ छूट गया था, उसको लेके जाना है। ये सिर्फ यूवी के कपड़े हैं, इसमें भी यूवी का सामान है। इसमें घर का सामान प्लस यूवी का सामान है, इसमें भी घर का सामान प्लस यूवी का सामान है। इतना ये है। बाकी ये हो गया, ये हो गया, ये सामान हो गया। ये तो चलो देहरादून ही छोड़ना है। उसके बाद मेरा बैग में तो मतलब मेरे बैग में सिर्फ मेरे कपड़े हैं, अभी इतना है। बाकी 2-4 कपड़े ये हैं, 2-4 कपड़े अभी धुलेंगे, तो वो सुबह तक मैं पैक कर दूंगा। तो फ़िलहाल पूरी पैकिंग हो चुकी है। अब जो ये सामान है, इतना सामान पहले मैं नीचे रख लेता हूँ, सुबह के लिए कम रहेगा तो ठीक रहेगा। इन सामानों को पहले मैं नीचे पहुँचाता हूँ। तो चलो दबड़ियों, इनको ज़रा नीचे में गाड़ी तक रखाता हूँ। गाड़ी की चाबी कहाँ रखी मैंने? रख के आता हूँ मैं नीचे तक। बस एक ही आराम से ले जा। ये सारे एक साथ ले जाएगा सामान। अरे बहुत जा रहा है, एक साल कैसे लेगा? इतना नहीं जाएगा यार। क्या कर रहा है, कूली है क्या? ये ठीक है। कपड़े भी ऐसे पहने हुए। तो ये देखिए, डिक्की फुल भर चुकी है, पीछे वाली सीट भी लगभग पूरी भर चुकी है। 1-2 बैग और आने हैं, अभी उनको लेके आते हैं, फिर दिखाता हूँ स्थिति। उतना सामान नीचे रखने के बाद भी 1 बैग, 2 बैग, 3 ये छोटा आइटम है, 3 ये लैपटॉप बैग, और 1 ये जो मेरा बैग है, जो आखिरी में कल पैक होगा, ये रह गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 आइटमों को मैं नीचे ले जाता हूँ। इसमें तो मतलब वही है, कपड़े हैं, इसमें ग्रोसरी का सामान है, और इसमें भी कपड़े हैं। तो ये कुछ सामान पैक कर दिया है। पीछे तो पहले ही दिखा दिया था मैंने, आगे नीचे के पहले ही रख दिए थे। अभी एक ये लेके आया हूँ, एक नीचे यहाँ डाला हुआ है, और एक ये रखा हुआ है। तो पीछे पूरा हो गया है पैक। अब जो आखिरी बैग है वो यहाँ पे रहेगा। मतलब पूरी गाड़ी पैक हो चुकी है, देखो। तो सामान गाड़ी में पैक हो चुका है दगड़ियों। बस अब 2 बैग बचे हैं। एक तो ये है, ठीक है जी, ये मेरा नॉर्मल बैग है, और एक उसके बगल में ये जो नीचे पड़ा हुआ है, ये है लैपटॉप का बैग। तो ये 2 बैग है, ये फ्रंट सीट में आ जाएंगे। बाकी पूरी गाड़ी तो फुल हो चुकी है, वो आपने देख लिया है वीडियो के माध्यम से। और कल निकल जाऊंगा मैं 10-11 बजे करीब यहाँ से, या उससे पहले ही 9 बजे, क्योंकि दीदी लोग स्कूल चले जाएंगे, जीजू भी 9 बजे ऑफिस से जाते हैं। तो उसी समय जो है 9 बजे के करीब ही मैं भी निकल जाऊँगा देहरादून को। तो बढ़िया टाइम पे दोपहर के भोजन करने को मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर कल वहीं रहूँगा। उसके बाद परसों फिर सुबह वहाँ से काशीपुर के लिए रवाना। यहाँ से देहरादून 4 घंटे, देहरादून से काशीपुर 4 घंटे। तो ये है तो एक साथ 8 घंटे का सफ़र ना करके उस सफ़र को तोड़ करूँगा मैं, है ना। और फिर वहाँ पे जो है चाचा भी आ रखे हैं, लक्ष्मण के फादर साहब, अपने ट्रॉलर लेके, जो बोलेरो मैक्स नहीं थी उसको लेके आए हैं, क्योंकि उसका जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे जो है कुछ मतलब एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि अब वो ढलान के काम में लगाएंगे। तो उसमें जो है कंपनी से तो नॉर्मली फिटिंग वाला आ रखा था, उसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे, उसमें बहुत कुछ कार्य करना है। वो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊंगा किस तरीके का जो है उसमें कार्य हो रहा है। तो कल आ गए थे चाचा, आज भी लगातार वो
उस कार्य में लगे हुए थे। कुछ फोटो भेज देते हो मेरे को कि ऐसी गाड़ी बनानी है, ऐसा है, ये कुछ कर रहा हूँ मैं। तो 2-4 दिन उनको भी लगेंगे। तो 2 दिन बाद मैं भी वहाँ पहुँचूँगा। तो जब तक घर जाने की बारी आएगी तो ही गाड़ी भी तैयार हो जाएगी, तो दोनों फिर गाँव जो है साथ में चलेंगे। तो फिलहाल आज का जो है दिनचर्या कुछ इसी पर कर रहा। थक गया आज मैं, मतलब हॉस्पिटल में इंतज़ार करना बहुत ही थका देने वाला काम है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग देखकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी के नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।